Hello bachcho, let us read the question. Question says if the system of equations x plus 5 plus az is equal to b, 2x plus 5y plus 2z is equal to 6, x plus 2y plus 3z is equal to 3 has infinitely many solutions, then 2a plus 3b is equal to option A 23, option B 28, option C 25 and option D 20. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसके लिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलेंगे. तो यहाँ पर लिख लेते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have infinitely many solutions when d is equal to d1 is equal to d2 is equal to and d3 is equal to 0. तो यहाँ पे d, d1, d2, d3 क्या होते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते समय समझेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या इक्वेशंस दे रखी हैं. तो क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस दे रखी है, उससे हम डी डिटरमिनेंट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है उसी को हम डी कहते हैं. तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं 1 2 1 1 5 2 a 2 3. d1 क्या हो जाता है, जो बी मैट्रिक्स होती है, बी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगी b 6 3. तो इसको हम b के फर्स्ट कॉलम की जगह पुट कर देते हैं. तो क्या मिलेगा b 6 3, बाकी का एज इट इज 1 5 2 a 2 3. d2 कैसे निकलेगा, d2 में हम सेकंड कॉलम की जगह b को पुट करते हैं, यानी और बाकी का एज इट इज 1 2 1 2 1 और b 6 3 और a 2 3 इज इक्वल टू, और d3 में क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम की जगह पुट कर देंगे. तो 1 2 1 1 5 2 एंड b 6 3. तो अब इन सबको 0 के इक्वल पुट करते हैं. तो अब हम यहाँ से डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम 2a प्लस 3b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए d को कैलकुलेट कर लेते हैं और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम d1 को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, करते हैं इसको. तो हमारे पास d इज इक्वल टू 0 पुट करना है. तो d क्या हो जाएगा 1 2 1 1 5 2 a 2 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 15 माइनस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 एंड प्लस a, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बनेगा 11 11 माइनस ये हो जाएगा माइनस 4 और ये माइनस a इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 7. अब हम d2 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी. d1 को 0 रखेंगे तो d1 इज इक्वल टू 0. d1 क्या है हमारे पास में डिटरमिनेंट, d1 है b 6 3 1 5 2 a 2 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा b 15 माइनस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 18 माइनस 6 और ये प्लस a की वैल्यू है हमारे पास में, तो हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा 12 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो ये मिल जाएगा हमें 11b माइनस 12 और ये यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे. a की वैल्यू 7 है और 12 माइनस 15 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21 इज इक्वल टू 0. 11b इज इक्वल टू 33. तो b इज इक्वल टू 3. तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 7 मिल गई है और b की वैल्यू हमें 3 मिल गई है.
तो यहाँ से हम 2a प्लस 3b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट है, तो बाकी के ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज correct. Hope you understood it well. Best of luck.